हे गाइज, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए घर से थोड़ा सा हटके इस पहाड़ी पर आया हुआ हूँ। और ये ईस्ट की तरफ की पहाड़ी है और यहाँ से सनराइज़ होता है। तो वेस्ट की तरफ की पहाड़ी पर मेरा घर है और जैसे ही सनराइज़ होता है तो उसकी फ़र्स्ट रेज मेरे घर पे आती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि वेस्ट वाली पहाड़ी पर मेरा घर होने की वजह से दोपहर बाद धूप ढलते ढलते 2 बजे के आसपास मेरे घर पे छाँव हो जाती है। धूप सेकने के लिए मुझे दूसरी पहाड़ियों की तरफ जाना पड़ता है। और मेरे गांव का नाम है सिला। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के श्री जागेश्वर धाम के नज़दीक पड़ने वाला एक खूबसूरत सा गांव है। यहाँ की प्राकृतिक छटा तो आप देख ही सकते हो। सुबह और शाम विशेष रूप से खूबसूरत होती हैं, क्योंकि सनसेट और सनराइज़ की वजह से पहाड़ों में ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी अपनी अलग ही छटा बिखेरती है और उस पर सिर पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद। और देखो गाइज, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से मेरी परछाई कितनी लंबी नज़र आ रही है। ओहो, मैं चल रहा हूँ तो देखो किस तरह से हाँ, परछाई से मुझे एक कहानी याद आई। किसी दूसरी लोकेशन पे आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। चलें, चलते हैं। तो गाइज, जैसा आप देख पा रहे हो, आजकल हिमालय जो है बहुत साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो गाइज, ये कहानी है एक लोमड़ी की, जो अल सुबह उठ जाती है। एक दिन सनराइज हो रहा होता है और सुबह सुबह उसने अपनी परछाई देखी, उसी तरह ठीक जैसे मैंने अभी देखी। तो लंबी सी परछाई देखकर उसके दिल में ये ख्याल आता है कि ओहो, मेरा शरीर तो इतना बड़ा है, तो आज तो मुझे शिकार किसी हाथी का करना होगा। तो अपने मन ही मन में वो कहते हुए चलता है लोमड़ी कि आज मुझे किसी हाथी का शिकार करना है। लेकिन समय चेंज होता जाता है, दोपहर हो जाती है और दोपहर में ठीक सिर के ऊपर सूर्य हो जाता है। तब जो उसकी परछाई उतनी लंबी दिखाई दे रही थी सनराइज़ के टाइम, अब वो छोटी दिखाई देने लग जाती है। अब उसकी वजह से लोमड़ी उदास हो जाता है और ये उदास एक जगह बैठ के सोचने लगता है कि अब हाथी तो छोड़िए, अब अगर एक चूहा भी मिल जाए तो उससे भी मेरा काम बन जाए, क्योंकि दोपहर तक तो उसको खाना मिला नहीं था। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा एक विशेष पर्पज़ है, और वो पर्पज़ क्या है, चलिए आइए उस बारे में ही बात करते हैं। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि ये लोमड़ी ना, ये यूनिवर्सल करैक्टर बन के रह गया है मेरे लिए। मैं जहाँ तक जानता हूँ, हम इंसान भी इस लोमड़ी की तरह हैं। हम भी तो 3 तरह से जीवन में प्रवेश करते हैं। पहले वो होते हैं जिनके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। जैसे सपोज़ दैट उनका जीवन स्टार्ट होता है पढ़ाई लिखाई से, तो वो पढ़ते लिखते चले जाते हैं और बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अपना। ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होता है जो एक्वर्ड हो बिल्कुल। तो अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे उनके फ्रेंड्स रहते हैं। और तो और यहाँ तक भी कि 99% मार्क होने के बाद भी वो कहते हैं 99 आए, 100 क्यों नहीं आए। एक मार्क के लिए भी मैंने ऐसे लोगों को मुंह फुलाते देखा है। हद है यार। अब 100% चाहिए आपको, तब भी आपके मन में पूर्ण संतुष्टि नहीं है। पहली तरह के लोग ये वही लोग हैं जो पढ़ने में अव्वल हैं। आगे इनके फ्रेंड्स भी अव्वल ही रहते हैं, फ्रेंड भी इनको अच्छे मिलते हैं। परिवार में इनकी ऐसी परिस्थिति है कि सब कोई सपोर्टिव है इनके। फादर सपोर्टिव, मदर सपोर्टिव, पूरी फैमिली सपोर्टिव, ब्रदर सिस्टर सारे सपोर्ट करते हैं इनको, फ्रेंड भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हालात में होना क्या होता है, वैसे तो जीवन जटिल है, लेकिन सामान्यतया मान के चलते हैं कि उनको जॉब भी अच्छी मिल जाती है। फिर आगे चल के वो बहुत अच्छी जॉब करते हैं। ये वही लोग हैं IAS, PCS, बड़े बड़े अधिकारी। देश को चलाने का जिम्मा तो इन्हीं पर होता है। तो देश जहां आज है उसकी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर यह सच में ही इंटेलेक्चुअल होते हैं तो देश की हालत ऐसी क्यों? सोने की चिड़िया हमारा देश था या हमारा देश है? लेकिन जॉब में भी फिर ये ईगो। मेरा एक मित्र है, तो वो मुझसे अक्सर कहता है ना, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अपना बिजनेस करता है, लेकिन वो मुझसे कहता है ना, ये सारे लोग मेरा ऑर्डर मानते तो कितना मज़ा आता, ये सारे लोग मुझे फॉलो करते तो। अब आदमी का ईगो बढ़ता चला जाता है।
सब कुछ उनका अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कोई खटक है। पूरी तरह वो भी खुश नहीं है, लोमड़ी पूरी तरह खुश नहीं है। लगन लगी रहती है कि और पाएँ और पाएँ। जितना पा लिया है उसकी कोई खबर नहीं है, जो पाना बाकी है उसके पीछे दौड़ता आदमी। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है, जो नहीं मिला था उसे पाने तो भटक ही रहे थे, अब जो पाया था उसके भी धीरे धीरे खोने का समय आ जाता है। अब आते हैं दूसरी तरह के लोगों पे। बचपन में ऐसी जगह पर पैदा हो गए जहाँ पर ना कोई रिसोर्सेज, ना कुछ अच्छी परिस्थितियाँ, और एकदम एडवर्स कंडीशन, सारे विषम हालात उनके होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से संघर्ष करते 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 आदमी खुश भी हो तो कैसे। तो पढ़ाई भी पूरी अच्छी नहीं हो पाती है। फिर ऐसे भी लोग बेचारे हैं कि जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम उन्हें 100% मेहनत करने के बाद भी 10% मिलता है। और ऐसा क्यों होता है ये वो भी नहीं जानते, और दूसरे एनालिसिस करने वाले भी नहीं जानते। और ऐसा सच में होता है। वही चीज़ दूसरा आदमी करता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। वही चीज़ ये बेचारे करते हैं दूसरे नंबर के लोग, वो नहीं हो पाते हैं। चाहे कुछ भी कर लें, हर तरफ से उन्हें अपयश ही मिलता है। चाहे वो कितने भी अच्छे हो जाएं, कितना भी अच्छा सोच लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन लोग उन्हें ब्लेम ही करते हैं। ये दूसरी तरह के लोग हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी, और जॉब अच्छी नहीं मिली तो शादी ब्याह में भी फिर दिक्कतें आएंगी। अब शादी ब्याह नहीं हो पाई तो वो बहुत बड़ा टेंशन है। इस सब्जेक्ट में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कभी भी। या तो चलो आदमी कॉन्शियसली करे ना, जैसे मैंने नहीं किया है, करी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन हो नहीं पाई है तो बहुत बड़ा टेंशन है भाई। अगर हो नहीं पाई ना तो आदमी को ये चीज़ ज़िंदगी भर कचोटती रह जाती है। तो इसलिए वो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर अभी उसे छोड़ देते हैं, उसके बारे में कभी फिर बाद में बात करेंगे। तो शादी भी फिर सही से हो नहीं पाती है, क्योंकि जॉब सही नहीं है तो शादी फिर हो नहीं पाती है। तो ऐसे ही उनका जीवन भी थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो जाता है, सही से सेटल नहीं हो पाते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा स्वास्थ्य भी साथ ना दे, फिर सोचते सोचते किसी दूसरी और तरह की प्रॉब्लम में पड़ जाएं। ये वही लोग हैं जो जिम्मेदार होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो हर ठोकर से सीखते हैं। लेकिन सिर्फ इनके अंदर एक कमी होती है, ये अपना पेशेंस खो देते हैं, अपना बैलेंस खो देते हैं। क्यों? क्योंकि तरह तरह के थपेड़े बार बार खाने से, तरह तरह के स्ट्रगल बार बार करने से। अब चलते हैं आइए तीसरी तरह के लोगों को। तीसरी तरह के वो लोग हैं निर्गंड मोटा नफा न खोटा। आप उनसे कुछ भी पूछ लो, सब ओके है, ओके नहीं भी है तब भी ओके है। तो कुछ भी उनसे पूछ लो ना, और भैया कैसा चल रहा है, बढ़िया हो, ही जी बढ़िया 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 बढ़िया, और आप कैसे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटलाइज होगा ना बंदा तब भी बोलेगा बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया चल रहा, ऐसे बोलेगा। कुछ भी हो जाए, और कड़ी से कड़ी परेशानी में गुजर रहा होगा, पास में पैसा नहीं होगा, कहेगा यार पैसे नहीं है पास में, कैसे चल रहा है, अरे बढ़िया 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 सब। मतलब उसको हर चीज़ नज़र आती है बढ़िया, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे लाइफ में कैसी भी कंडीशन हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीसरी तरह के लोग हैं। ये अजूबे होते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं, 1% पाए जाते हैं। ये खुश क्यों नहीं रह पाता आदमी? पॉइंट इज़, मैं ये पूछना चाहता हूँ, खुश रहने के लिए आप हमेशा शर्तें लगाते हैं, या मैं ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये मैं आप ही से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने से भी बोल रहा हूँ। क्योंकि जीवन में कई मौके ऐसे भी आए हैं जब मुझे भी ये लगता रहा है कि आखिर खुश क्यों नहीं रहता आदमी। खुश रहना एक मनोवैज्ञानिक घटना है। लोमड़ी को खुश रहने की आदत नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों से, फिजिकल चीज़ों से हम रिलेट कर सकते हैं खुशी को। जैसे अगर आप भूखे हैं तो आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपको पर्याप्त खाना मिलता है और आपको पर्याप्त कपड़े मिलते हैं, उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं, दैट मीन आपके साथ भी कुछ साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है जो आपको खुश नहीं रहने देना चाहता। खुशी तो छोटी छोटी चीज़ों में भी हम फील कर सकते हैं। मसलन चाय पीते हुए भी आप इतने खुश हो सकते हैं, चाय के टेस्ट को भी आप डीपली महसूस कर सकते हैं। और आप छोटी सी राइड पर चले जाते हैं, और बाइक को चलाते हुए आप बाइक की स्मूथनेस को, अगर आपकी नई बाइक है तो उसकी स्मूथनेस को आप फील कर सकते हो, किस तरह से वो चल रही है, उसके गियर कितने सॉफ्टली पड़ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आप उस हैप्पीनेस को महसूस कर रहे हैं, तो ये हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से।
न्यूज़पेपर में देख रहा था, बहुत सारी जगहों पर, सोशल मीडिया पर भी इन सब चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। ये सच में दिल तोड़ देने वाली घटनाएं होती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। अभी हाल ही में एक लड़के ने, वो आर्मी में नहीं निकल पाया था अग्निवीर की भर्ती में, तो उसने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया था। तो इस तरह की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि आदमी के अंदर ना कुछ भी वो कर ले, आत्मसंतुष्टि नहीं है, आत्म परितोष जिसे कहते हैं उसकी कमी है। वो होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जीवन में कुछ भी पा लीजिए, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन इंसान से बड़े आप क्या हो सकते हैं। और आपके पास चाहे कितनी भी परिसंपत्तियां हों, छोड़ के एक दिन जाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। अपना मानना है कि जहाँ पर करना और न करना बराबर हो जाए, वहाँ पर कुछ कर गुजरना ही बेहतर है। तो कुछ करते हैं। लोमड़ी खुश रहा कर, लोमड़ी खुश रहा कर। आज खुश रहने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों पर, फनी वीडियोज़ पर, चाय की हल्की हल्की चुस्कियों पर और गुनगुनी धूप पर सर्दियों की। कोशिश करते हैं खुश रहने की। खुशी खुश रहने से बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।